औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वक्त मेरे साथ शेख राशिद शफीक साहब MNA मौजूद हैं, मोहतरमा सबरीन जावेद साहिबा MPA और मोहतरमा सिमाबिया ताहिर साहिबा MPA भी मौजूद हैं। और आज सुबह से हमने इमरान खान साहब की कॉल पे यहाँ शमशाबाद पार्क के सामने मरी रोड पे हमने जनाब धरना दिया हुआ है पिछले 6-7-8 घंटों से, और ये कामयाब धरना था और ये रात गए तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इस धरने का वाहिद मकसद ये है कि मौजूदा इम्पोर्टेड नकम्मी, नखट्टू और नाअहल और कातिल हुकूमत, जिसने पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के जो उम्मत मुस्लिमा है उसका जो उभरता हुआ वाहिद लीडर इमरान खान, उसके ऊपर कातलाना हमला करवाया। और करवाने के बाद अब FIR कटवाने से लैतो लाल जितनी ग्रेड 21-22 के अफसर हैं पंजाब के अंदर, उनको प्रेशराइज़ करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़रिए से, उनको वफाकी हुकूमत के अदारों के ज़रिए से प्रेशराइज़ करके उनसे जनाब पाबंदी लगवाई जा रही है कि वो FIR ना काटें। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुज़ार हूँ, पूरी PTI के कारकुनान शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस केस की जो हेयरिंग की उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम 12 घंटे या 24 घंटे दिए हैं IG पंजाब को कि वो फौरी तौर पे FIR काटे जो दरख्वास्त आई है FIR की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेन मरी रोड के दरमियान हम कर रहे हैं, हम मरी रोड के दरमियान बैठे हुए हैं। ज़ाहिरन आज रावलपिंडी मुकम्मल 95% जो है वो ट्रैफिक जैम है और चौक हुआ है, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पे रावलपिंडी की आवाम से मैं माफ़ी का तलबगार हूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ी सी तकलीफ़ जो आज बर्दाश्त की है, ये मुस्तकबिल की और आने वाली जो नस्लें हैं आइंदा आने वाली, उनकी बेहतरी के लिए जो है ये कुर्बानी हमारी काम आएगी। इस करप्ट और अमेरिका की चरणों पे बैठ के पाकिस्तान की रियासत को तबाह बर्बाद करने वाली हुकूमत और ये इंतहाई अय्यार और मक्कार नून लीग की क़यादत जो बाहर बैठी है, सुल्तान मफरूर, नवाज शरीफ, बेगम सफदर और पूरा टब्बर बाहर बैठ के अदारों को और आवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी पिछले 7 महीनों से और ख़ुसूसन पिछले कई हफ्तों से ये इम्पोर्टेड हुकूमत और नून लीग की क़यादत की ख्वाहिश है कि अदारे और आवाम के दरमियान नफ़रत पैदा हो। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की अलमदारी हो, कानून की अमलदारी हो। और मैं इमरान खान साहब ने जो कहा कि इंशाअल्लाह अगले 14 दिन के अंदर अंदर रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, कल से वज़ीराबाद से स्टार्ट होगा। जब से ये ऐलान हुआ है, दोबारा से 13 गीदड़ों की जो पार्टी PDM और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है, उसके कायदीन के पेटों में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। आज मौलवी फजल रहमान कहता है कि इमरान खान साहब आप तो शाहरुख खान से भी बड़े अदाकार हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब आप तो अब्दुल्ला बिन अबी से भी बड़े मुनाफिक हैं। मैं आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कहूँगा, आपने हमेशा इस्लाम के नाम पे मुनाफिकत की, आपने हमेशा हकचार यार के नाम पे मुनाफिकत की, आपने हमेशा शरीयत और तरीक़ियत और सूफियत और रूहानियत और इस्लाम को आपने अपनी पेट पूजा के लिए इस्तेमाल किया। आप तो अब्दुल्ला बिन अबी से भी बड़े मुनाफिक हैं। आपने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को अपने ख़ानदान को प्रमोट करने के लिए, उनको MNA MPA बनाने के लिए, अरबों रुपए की करप्शन करने के लिए मौलवी फजल रहमान तुमने इस्तेमाल किया। तुम तो वो लीडर हो, तुम तो वो सियासतदान हो जो 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन के तौर तरीके ईजाद करते हो। तुम तो वो जनाब करप्ट सियासतदान हो जो असूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हो। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम इमरान खान के हवाले से ये बयान देते हो। लेकिन तुम्हारे बयान से ये पता चल गया कि इंडियन फिल्मों के तुम भी शौकीन हो, तुम भी इंडियन फिल्में शौक से देखते हो। इससे कम से कम तुम्हारे ये करतूत पता चल गए हैं। बाकी थोड़े बहुते करतूत तो जहाँ हमें पहले पता थे, लेकिन ये वाला करतूत तुम्हारा पता चल गया और तुम्हारा अंदर का इंसान जो है वो बाहर आ गया है। बाकी हम रावलपिंडी की तरफ से राशिद शफीक साहब बैठे हैं, पूरी क़यादत बैठी है। हम ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह कि इमरान खान साहब का इस्तकबाल करने को हम बेताब हैं, रावलपिंडी की आवाम बेताब है। और इंशाअल्लाह अभी 2 दिन बाद
इमरान खान साहब के सेहत याब होने की खुशी में, हस्पताल से डिस्चार्ज होने की खुशी में, इसी मेरे कैंप से जनाब बेहतरीन मशल बरदार जुलूस हम 2 दिन तक निकालेंगे। ख़वातीन का जुलूस होगा और उसमें बाकी भी PTI के कारकुनान और आवाम होगी और लॉन्ग मार्च तक ये कैंप कायम रहेगा। पिछले 10 दिन से कायम है, अगले 14 दिन भी इंशाल्लाह कायम रहेगा। सारे वर्कर्स रावलपिंडी के मेरी गुजारिश है कि वो रोज़ाना सुबह 9 बजे आया करें। सारा दिन यहाँ पर इंशाल्लाह हम ड्यूटी देंगे और लॉन्ग मार्च की तैयारी और इस्तकबाल के हवाले से अपना दामे दरमे सखने हम हर किस्म का किरदार अदा करेंगे। और आखिरी बात, इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च कल से स्टार्ट होगा और हम लॉन्ग मार्च की तैयारियां वैसे की वैसे यहाँ पर रावलपिंडी में हम करेंगे। और रावलपिंडी में जब लॉन्ग मार्च दाखिल होगा तो सुबह भी मैंने कहा, आज से चंद दिन पहले भी कहा था, दोबारा कहूँगा कि इंशाल्लाह रावलपिंडी में माहौल होगा कि माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, चलांगी पखिया तो बड़ा कुछ कहणगी अखियां वाला माहौल होगा। और रावलपिंडी के शहरी, रावलपिंडी के बुजुर्ग, रावलपिंडी के जवान, रावलपिंडी के तालिब इल्म, रावलपिंडी की औरतें, रावलपिंडी के बच्चे, रावलपिंडी के वकील, रावलपिंडी के मजदूर, रावलपिंडी के क्लर्क, रावलपिंडी का रेडी वाला, रावलपिंडी का छाबड़ी वाला, रावलपिंडी का नान भाई, रावलपिंडी का तांगे वाला, हर मकतबा फिक्र के रावलपिंडी के लोग उस दिन इंशाल्लाह मरी रोड पे होंगे, पाकिस्तान का झंडा लेकर, PTI का झंडा लेकर और पाकिस्तान को एक अजीम रियासत इमरान खान साहब की क़यादत में बनाने का जज्बा लेकर इंशाल्लाह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पे FIR काटी जाए और मेरा ख्याल 12 या 24 घंटे का टाइम दिया है, तो 24 घंटे का टाइम रख दिया। तो उसमें ये भी साथ कंपल्शन लगाई है कि अगर कोई हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल या रुकावट आती है तो अदालत को बताया जाए, अदालत उसका सदेबाब करेगी। तो हम अब देखते हैं, अभी मेरा ख्याल है 10 घंटे तो गुजर गए हैं या 8 घंटे, तो अगर तो 24 घंटों के अंदर जो FIR के लिए दरख्वास्त दी हुई है उसके मुताबिक FIR कट जाती है तो हमारा ये वाला एहतजाज ख़त्म हो जाएगा और लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जब ये बताइएगा कि क्या सेकंड मुतालबा होगा कि अगर ये FIR हो जाती है उसके बाद आपका मुतालबा ये भी होगा कि ये दोनों रिजाइन करें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये नेचुरली ये जनाब ये कंसिक्वेंट बनता है कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँगा कि बड़ी साजिश के साथ पाकिस्तान के अदारे और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसमें हर तरफ से लोग शरीक हैं। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा समझदारी का सबूत देते हुए बर वक्त फ़ैसले करें और कुछ ऐसे डिसीजन करें जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो आग लगाने की कोशिश हो रही है, बाहर बैठ के वो जनाब उमरो अय्यार और उसकी बेटी बड़े तरीके से जनाब उसने यहाँ पे आग लगाई हुई है, इस आग को ठंडा करें और जो जो लोग अगर ज़िम्मेदार हैं उनको आप साइड लाइन कर दें। किसी फ़र्द की वजह से जो है वो मुल्क और माशरे और रियासतें और अदारे नहीं चलते। फयाज चौहान कहे कि मेरी वजह से PTI चल रही है, नहीं। शेख राशिद शफीक साहब कहें मेरी वजह से चल रही है, नहीं। कोई अदारा भी जो है वो किसी एक शख्स की वजह से नहीं चलता। तो अदारा एक इज्तिमाई चीज़ का नाम है, पार्टी एक इज्तिमाई चीज़ का नाम है। तो इस पूरी आग को ठंडा करें और इम्पार्शल और न्यूट्रल इंक्वायरी करें, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करें। क्या गुज़िश्ता IG पर जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दबाव था कि FIR जो है वो नहीं काटनी? मैंने सुबह भी उन्होंने बयान भी दिया है कि जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से दबाव था कि FIR नहीं काटनी। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि ग्रेड 21 और 22 का जो अफसर होता है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होता है। चीफ सेक्रेटरी और IG तो लगते ही डायरेक्ट जो है वो आपके वफाकी हुकूमत की तरफ से है। उसके अलावा भी आपने गुलाम अहमद डोगर साहब का CCPO लाहौर का केस देखा, वो ग्रेड 21 के अफसर हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट होती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वफाक का अदारा है। अब वो वफाकी अदारों की तरफ से प्रेशराइज करके ग्रेड 21 और 22 के अफसरों को इन्फ्लुएंस करके वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। जी जनाब, कोई सवाल नहीं। सर ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी के अंदर इमरान खान साहब पर हमला हुआ, गुजरात चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का था, क्या पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही साहब ने कोई कमीशन तश्कील दिया कि सिक्योरिटी लेब्स की आइडेंटिफिकेशन की जाए? पहली बात तो यह है चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का नहीं था, वो वज़ीराबाद है। वज़ीराबाद चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का नहीं है। बाकी जिसने मर्डर करना है, जिसने डाका डालना है, जिसने चोरी करनी है, अगर वो तय कर ले
तो तय करने के बाद तो जो है ना वो नौज़ बिल्ला माज़ल्ला जो है ना वो खुदा भी नहीं उसको रोक सकता अगर वो तय कर ले। किसी ने खुदकशी करना तय कर लिया हो तो क्या खुदा भी उसको रोक सकता है? उसने तय कर लिया कि मैंने खुदकशी करनी है, लेकिन उसके बाद की चीज़ें होती हैं कि उसके बाद क्या रियासत, माशरा, सोसाइटी, हुकूमतें क्या एक्ट करती हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो रुकावटें हैं वो आपने सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।